सर आप लगातार सेवा काल में रहते हुए और बाद में सेवानिवृत्ति के पश्चात भी बड़े सजग होकर के कई वर्षों से लगातार इस फील्ड में सक्रिय रहे हुए हैं। बुद्ध के समय जो एक आंदोलन हुआ, जिन्होंने प्रायः इन चीज़ों को देखा गया कि चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और इस बहुजन शब्द की अवधारणा जो बुद्ध ने लिया, लगभग 650 सालों तक उस समय, उनके बाद के समय में भारत के चप्पे-चप्पे पर ये गूंजता रहा और एक स्वर्णिम भारत रहा, जिसे भारत के बाहर लोगों ने स्वर्णकाल के तौर पर जाना, सोने की चिड़िया के तौर पर जाना, और विश्व पटल पर शांति के रूप में हो, समृद्धि के रूप में, स्थापत्य के रूप में हो, कला के रूप में एक गौरवशाली इतिहास रहा। बाद के दिनों में थोड़ा-सा इस इतिहास पर एक धुंधलापन आया, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति से उबरने के लिए जिस बहुजन का कॉन्सेप्ट तथागत बुद्ध ने दिया था, उसी बहुजन को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब ने अपने आंदोलन में उन्होंने मूल निवासी संकल्पना दी। सेठ जी, भट्ट जी, आर्य, ईरानी, विदेशी, शूद्र, अतिशूद्र भारत के मूल निवासी, उन्होंने अपने कविताओं में कहा। तो इस प्रकार से जो फुले का आंदोलन था, विशेषकर 14 सितंबर 1873 को जब सत्य शोधक समाज की उन्होंने स्थापना की, तो बहुजन, भारतीय बहुजन और मूल निवासी नए कॉन्सेप्ट संकल्पना में वो अपने मुक्ति के संघर्ष करते रहे। फुले के बाद शाहू जी महाराज और उनके बाद अंबेडकर साहब ने भी घोषणा की कि सत्य शोधक समाज का मैं इकलौता वारिस हूँ और ये आंदोलन अभी मरा नहीं। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि जब 6 दिसंबर बाबा साहब अंबेडकर गुजर चुके और उनके बाद के बहुजनों की क्या स्थिति है, इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहेंगे। सभी साथियों को जय भीम पुनः से। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है कि बहुजन आंदोलन की अगर उत्पत्ति देखी है तो तथागत बुद्ध से शुरू होती है और बाद में ज्योतिबा फुले साहब ने उसको जब मूल निवासी शब्द के साथ उसको नया रूप दिया और साहू महाराज से होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर था। बाबा साहब ने उसको बहुत विस्तृत रूप दिया, एक रणनीतिक रूप दिया। और बाबा साहब के गुजरने के बाद बहुजन आंदोलन जो है वो देखा जाए तो दो भागों में, एक तो है बामसेब की स्थापना से पहले और एक बामसेब की स्थापना के बाद। बाबा साहब के गुजरने के बाद तुरंत जो है इस आंदोलन की जिम्मेदारी आगे बढ़ाने की उनके द्वारा स्थापित जो पॉलिटिकल पार्टी थी आरपीआई पर आई, क्योंकि उस समय सामाजिक संगठन देखे जाए तो इतना बड़ा कोई सामाजिक संगठन नहीं था जो कि बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ा पाता। बाबा साहब के द्वारा जो भी बनाए हुए संगठन थे वो सारे एक तरीके से उस समय आरपीआई ही उनका मेन संगठन था, मेन राजनीतिक पार्टी थी। वो हर तरीके से चाहे राजनीति को चाहे सामाजिक को वही प्रतिनिधित्व कर रही थी। आरपीआई है जो रिपब्लिकन पार्टी, वो शुरू में काफी अच्छा रही। बाबा साहब के मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद, उनके परिनिर्वाण के बाद लोगों में आरपीआई के प्रति बहुत तेज रुझान भी बढ़ा और 1997 से 59 तक का काल उसका स्वर्णिम युग कहलाता है। बहुत अच्छा और उसका रुझान रहा, यहाँ तक कि उत्तर भारत में भी उसका प्रसार हुआ। 1962 में उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शन में उनको आंशिक सफलता मिली, 1 या 2 सीटों पर वो चुनाव जीते भी, लेकिन धीमे धीमे उनका अंदर जो है गुटबाजी शुरू हो गई। और 1967 में जब आरपीआई ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वहीं से उनका एक तरीके से उन्होंने अपने पतन के लिए खुद ही एक शुरुआत कर दी, क्योंकि कांग्रेस जैसे कि आज भाजपा कर रही है, बहुजनों के संगठनों को, बहुजन की पार्टियों को कुछ लॉलीपॉप दिखा के अपनी ओर खींच रही है, वही उस समय कांग्रेस ने किया था। वहीं से कांग्रेस के एक साजिश के तहत आरपीआई बिखरना शुरू हो गई। पहले खोबरागड़े साहब और गायकवाड़ साहब के बीच में झगड़ा हुआ, 2 गुट बन गए, 2 पार्टी 2 भागों में टूट गई। बाद में दोनों लोग एक साथ आ गए, लेकिन कुछ दिनों बाद खोबरागड़े साहब और गवई साहब के बीच में फिर झगड़ा बढ़ा और फिर से पार्टी 2 भागों में बढ़ गई। उसके बाद और भी टुकड़े हुए। तो ये इस तरीके से जो आरपीआई की को जो जिम्मेदारी मिली थी, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाई। एक और संगठन जो है, जो राजनीतिक तो नहीं, वो उसको सामाजिक कहेंगे, उसने एक अच्छा
प्रभाव दिखाया वो था 1972 में जब दलित पैंथर की स्थापना हुई। दलित पैंथर जो अमेरिका का जो ब्लैक पैंथर था उससे एक प्रेरणा लेकर बना था, और उन्होंने उसमें मुख्य रूप से युवा जुड़े, और उन्होंने वो एग्रेसिव था कि हम किसी से कम नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए हाथ जोड़कर आपसे अधिकार नहीं मांग रहे, हम लड़कर अधिकार लेंगे। लेकिन उसका प्रभाव भी रहा, लेकिन इसका प्रभाव जो है महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ही रहा, ये महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल पाया, और आरपीआई भी इस तरह से बढ़ती चली गई। उन वामसेप का जब की स्थापना हुई है मानवर काशीराम जी के खापर्डे साहब के, दीना भाना साहब के नेतृत्व में 1973 में, और जिसका कि पहला अधिवेशन 1978 में हुआ। उससे पहले अगर देखा जाए तो उनकी स्थापना तक आरपीआई विभिन्न टुकड़ों में बढ़ चुकी थी, और महाराष्ट्र के बाहर तो उनका अस्तित्व खत्म हो चुका था, और आंदोलन एक तरीके से ठहराव की स्थिति में आ गया था। उसको आगे बढ़ाने के काम बाद में वामसेप ने किया।